दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि, आने वाले 3 दिनों में आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये 3 बड़ी खबरें आपको सच में रुला देंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन में उतार और चढ़ाव का समय आता रहता है और इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान भी किसी न किसी रूप में प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस बीच अपने आप को संतुलित बनाए रखना और जिंदगी की परेशानियों से जूझना कोई आपसे सीखे। आपने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना किया है, ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना किया है, आप डटकर खड़े रहे हैं जिन्हें आपका दिल ही जानता है। इसीलिए ईश्वर भी अब आपसे प्रसन्न है और आपकी मेहनत और आपके दृढ़ संकल्प का आपको लाभ देने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले 3 दिनों में आपको ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये खुशखबरियाँ आपके जीवन का सपना होगी। आप जिनका सपना देखा करते थे वे सारी बातें अब सच होने जा रही हैं और जब इन हकीकतों से आपका सामना होगा तो आपकी आंखों से आंसू आना बिल्कुल साधारण सी बात है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है और जब ग्रहों की बदलती चाल के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल जाता है तो अशुभ परिस्थितियों में भी आपको अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं और आपके साथ अब ऐसी ही स्थिति बनने जा रही है और आपके साथ भी आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसी ही सुंदर घटनाएं घटने जा रही हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत भी दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय ईश्वर का कुछ संकेत है कि आपको इन 4 लोगों से बचकर रहना होगा और इस आदत को छोड़ना होगा। युग है कि आप अपने जीवन को अब सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं और ईश्वर भी अब आपके साथ है। ग्रहों की बदलती चाल भी अब आपका साथ दे रही है, यानी यह एक बहुत बड़ा मौका है जब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फिर भी यदि आपने इन लोगों को नहीं पहचाना और इस आदत को नहीं छोड़ा तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो का निर्माण ग्रहों की चाल का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद और पंचांग का पूर्ण अध्ययन करने के बाद विशेष तौर से आपके लिए किया गया है। तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत ही चमत्कारी जानकारी प्राप्त होने जा रही है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। लेकिन इससे पहले माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिख दें और माता का सच्चे मन से स्मरण कर लें। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान की आस्था की परीक्षा तब होती है जब वह जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता, फिर भी उसके दिल से ईश्वर के लिए मन में हमेशा भक्ति बनी रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि इंसान ईश्वर को अपने मन में बसाए रखता है, उसकी भक्ति में लीन रहता है, तो वह ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर एक परीक्षा को पास कर जाता है और ईश्वर का प्रिय भक्त बन जाता है। और भगवान ऐसे भक्त की हर एक इच्छा पूरी अवश्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आने वाले 3 दिनों में कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं, कौन सी खुशखबरियां आपको प्राप्त होने जा रही हैं, साथ ही साथ कौन है वो 4 लोग जिनसे आपको दूरी बनाए रखनी है और कौन सी आदत है जो आपको छोड़ देनी है। दोस्तों, इस समय आपका जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया बना रहेगा जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने सधे हुए बोलचाल और नाप तोल कर बोलने की अच्छी आदत की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी प्रशंसा और तारीफें भी करेंगे। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक माहौल भी शांतिपूर्ण रहेगा और आपके मन के मुताबिक ही रहेगा।
और दोस्तों, यदि सावधानी की बात करें तो इस समय आपको किसी बड़े निवेश की ओर नहीं जाना है और आपको ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त के समय कागज़ों को थोड़ा सा सोच समझकर चेक करना है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। किसी बड़े निवेश को करना है तो उससे पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय आपको नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसे लोग आपके मन के विचारों को दूषित कर सकते हैं और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहें तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, फिर भी मौसम में हो रहे बदलावों की वजह से आपको थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं। किसी प्रकार की एलर्जी या कोई पुराना रोग उभर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको खान-पान को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, वरना पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि इस समय आपको पैसे रुपए का लेन-देन खुद ही करना होगा, दूसरे पर निर्भर ना हो। यदि आप किसी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इस समय आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने सारे कार्य खुद ही निपटाने की कोशिश करें, दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। खास तौर से पैसे रुपए के लेन देन को लेकर आप सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाएं, किसी और पर भरोसा ना करें। इस समय आपकी जीवनचर्या में भी कुछ बड़े बदलाव होंगे, आपको उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से महिलाओं के लिए यह समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। मन सकारात्मक रहेगा और जीवन में शांति और सुकून बना रहेगा। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, वरना किसी प्रकार के विवाद में भी आप पड़ सकते हैं। आपको विवादों से दूरी बनाए रखनी है, वरना आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इस समय आपको काम की अधिकता से भी बचना है, और यदि काम की अधिकता रहती भी है तो बीच बीच में आपको आराम करते रहना है, ब्रेक ले लेकर काम करना है, अन्यथा शरीर की अत्यधिक थकावट की वजह से आप परेशान हो जाएंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन की पुरानी नकारात्मक बातों को याद करके अपना समय खराब नहीं करना है। आपको वर्तमान को देखना है और वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, कितना सुधार कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य सुंदर हो, इस बारे में आपको विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय ग्रहों की चाल आपके मन के मुताबिक है, इस वजह से आपका मन शांत रहेगा और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं या फिर किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान को आप खुद भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक लोगों के लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी और पदोन्नति भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी बिक्री वगैरह बहुत अच्छी होगी और आपको व्यापार को बढ़ाने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार के बदलाव के बारे में सोच रहे थे तो आप उसे कर सकते हैं। यह समय बिल्कुल अनुकूल है। आपके द्वारा किए गए किसी भी बदलाव का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस समय आपको किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है और ज़रा भी आलस नहीं दिखाना है। ज़रा सा आलस दिखाने से आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपको लगातार मेहनत और प्रयास करते रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने कार्य और अपने परिवार का सही संतुलन बनाकर चलना होगा और आपको अजनबी लोगों से संपर्क बनाते समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी अजनबी पर यदि आपने अधिक भरोसा किया तो आपको मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो अस्त व्यस्तता चल रही थी, सब कुछ समाप्त होगी। धीरे धीरे सब कुछ अनुकूल होने लगेगा और कार्य आपके मन के मुताबिक होने लगेंगे। आपको सफलताएं भी आपके मन के मुताबिक प्राप्त होने लगेंगी। इस समय आपको यात्रा करने से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा और थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा। आपके विरोधी अति सक्रिय रहेंगे, वो आपके खिलाफ तमाम तरीके की योजनाएं और षड्यंत्र बनाते रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंताएं रह सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपका अधिकतर समय आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में ही बीतेगा और अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में भी बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से आपको थोड़ी मानसिक व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि किन रिश्तों को कितना महत्व देना है, कितना समय देना है। यह आपको सोच समझकर बुद्धिमानी से निर्णय लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन रिश्तों को संभालने की कोशिश करें जिनसे आपको कोई भी लाभ ना हो। वे आपकी कितनी ही मेहनत करने के बाद भी आपके विरोधी ही बने रहेंगे। तो ऐसे रिश्ते नातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपना अधिक समय खराब ना करें।
जी हाँ दोस्तों, इस समय जो नौकरी तलाश कर रहे हैं उन युवाओं को खुशखबरी फ़ोन पर प्राप्त हो सकती है। बहुत जल्दी ही उनकी नौकरी भी लग सकती है। इन युवाओं को हमारी सलाह रहेगी कि इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना चाहिए और रोज़ हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लाभ का समय है। आपको तमाम तरीके के फ़ायदे इस समय में होंगे, लेकिन इस समय आपको शांतिपूर्ण तरीके से, गंभीरता से अपने जीवन के बारे में, अपने व्यवसाय और रिश्ते नातों के बारे में मनन करने की भी आवश्यकता रहेगी। ठंडे दिमाग से सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लें। इस समय आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की आवश्यकता रहेगी और आपको प्राप्त हो रही छोटी-छोटी सफलताओं को भी गुप्त रखने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने कार्यों को जितना गुप्त रखेंगे, उतना ही आपको सफल होने के बड़े मौके प्राप्त होते जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी लव लाइफ़ की बात करें तो यह समय आपकी लव लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमियों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएँगे। निकट भविष्य में विवाह के भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ी गंभीरता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देना होगा। अपने जीवन साथी के मन के विचारों को समझते हुए, मन की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ बर्ताव करना होगा, वरना व्यर्थ के विवादों में आप पड़कर अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने दाम्पत्य जीवन में छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को अपने मन से न लगाएँ और उन्हें अहमियत ना दें। प्रेमियों की यदि बात करें तो उन्हें सलाह यही देंगे कि जिन प्रेम संबंधों में वे गंभीर हैं, केवल उन्हीं को महत्व दें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में पड़कर अपना समय खराब बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो यह समय बहुत ही सुंदर है। इसको अपनी उन्नति और तरक्की के लिए उपयोग करें। सोच समझ कर ही अपने समय खर्च करें। समय आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इस समय हम आपको सलाह देंगे कि आपको ध्यान, योग और अध्यात्म में अधिक रुचि लेनी चाहिए। इससे आपको मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। थोड़ा बहुत व्यायाम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको शारीरिक मजबूती भी प्राप्त होगी। मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। याद रखें, जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।